हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुपुर्स फैशन। तो आज मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रैप कुर्ती बनाई है। इस कुर्ती के साथ आप जीन्स या नैरो बॉटम प्लाजो या प्लाजो पैंट वेयर कर सकते हैं। साथ में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इसके साथ पेयर अप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगी। प्लस आप इसके साथ डेनिम जैकेट भी वेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्यूटीफुल कुर्ती के कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है जिसका पन्ना 45 इंच है। कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड रखा है फैब्रिक को। ऊपर की साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन के ऊपर टेप को रखेंगे। आर्महोल की लेंथ के लिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है। वेस्ट लाइन 14.5 इंच पर और हिप लाइन 20.5 इंच पर मैंने मार्क की है। अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, चेस्ट लाइन में सबसे पहले 9.25 इंच पर मार्क किया है प्लस 1 इंच का मार्जिन। वेस्ट लाइन में 7.25 इंच पर प्लस 1 इंच का मार्जिन और हिप लाइन में 10.25 इंच पर मार्क किया है प्लस 1 इंच का मार्जिन। अब सबसे पहले देखिए, चेस्ट लाइन में हमने पहले 2 इंच पर मार्क किया है, वहां तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उस लाइन को हमें वेस्ट लाइन में मिलाना है और फिर वैसे ही हिप लाइन में मिलाना है। अब देखिए, नीचे की साइड मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब शोल्डर के लिए मैंने 7.25 इंच पर मार्क किया है। स्ट्रैप कुर्ती बनाने के लिए हमें यहाँ पे 5.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए, मतलब जितना आपका शोल्डर है उससे मैंने करीब 2 इंच कम लिया है। ठीक है। अब देखिए, आर्महोल की लेंथ के लिए हमने 6.5 इंच पर मार्क किया था। अब उस 6.5 का हमें पहले सेंटर निकालना है, तो मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से हम एक पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहां से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ओके, तो ये हो जाने के बाद देखिए, अब ये यहाँ पे 3.25 इंच स्ट्रैप रहेगी। अब गले के लिए मैंने 5 इंच पर मार्क किया है, मतलब तैयार गला हमारा 4.5 इंच आएगा। वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करने के बाद अब हम हल्का सा राउंड शेप बनाएंगे गले को। देखिए, यहाँ पे पट्टी की साइज 1/2 इंच रहेगी, तो मैंने 1/2 इंच यहाँ पे थोड़ा सा सीधा लिया है और फिर राउंड शेप दे दिया है। अब कटिंग करते समय गले से 1/2 इंच हमें ऊपर की साइड कट करना है और फिर उस चौक के मार्क को मिलाते हुए पूरे एंड तक कटिंग करनी है। तो ये कटिंग हो जाने के बाद देखिए, मैंने सेंटर में ऊपर और नीचे नॉच लगा दिए हैं, प्लस इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने नॉच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें उरेप पट्टियों की जरूरत है। इसके लिए देखिए, फैब्रिक के ऊपर मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब इन सभी लाइंस के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारी बाय स्ट्रिप निकल चुकी है। अब गला निकालने के लिए मैंने एक कैनवास पेपर डबल फोल्ड करके लिया है। अब इस डबल फोल्ड किए हुए पार्ट को मैं ऐसे टॉप पार्ट के नीचे प्लेस करूंगी और जो हमने गला निकाला है उसको मैं इस पेपर के ऊपर ड्रॉ करूंगी। ये गला निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम
हाफ इंच के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी मार्जिन लाइन रहेगी। और फिर इस लाइन के नीचे मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया है और उस पूरे कर्व शेप में मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय मैंने नीचे की साइड भी हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है। देखिए उस लाइन के नीचे मैंने हाफ इंच के ऊपर कट कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के गले के लिए कैनवास पट्टी निकल चुकी है। देखिए मैंने और एक स्ट्रेट पट्टी निकाल ली है जिसकी विड्थ 1.25 इंच है और लेंथ में ये करीब 10 इंच है। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट कलर के लिए मैंने ये फैब्रिक यूज किया है। अब इस फैब्रिक के ऊपर हम इन दोनों स्ट्रिप को पेस्ट करेंगे और उनको कट कर लेंगे। तो दोनों स्ट्रिप्स को मैंने कट कर लिया है और फैब्रिक को ऐसे यहाँ पे आयरन किया है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इन दोनों लाइंस को कंटिन्यू एंड तक ला देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं 1/4 इंच के गैप छोड़ते हुए लाइंस ड्रॉ करूंगी। ये हो जाने के बाद दूसरी स्ट्रिप के ऊपर भी ऐसी सेम लाइंस मैंने ड्रॉ की है। तो ऐसे हमारी दोनों स्ट्रिप्स रेडी हो गई है। अब देखिए इनको वर्क करने के लिए हम एंकर थ्रेड बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये कॉटन थ्रेड यूज किया है। हमारा जो मेन फैब्रिक है वहां पे मरून कलर का वर्क है, तो हम एंकर थ्रेड भी इसी कलर का बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें धागे को ऐसे 6 पार्ट्स लेने हैं। तो ये 2, 3, ये 4, 5 और 6। तो ऐसे आपको 1 या 2 मीटर लंबा धागा तैयार करना है 6 स्ट्रैंड्स का। तो देखिए मैंने ये बड़ा सा धागा तैयार किया है। अब इस धागे के दोनों एंड्स को हमें पकड़ना है और अपोजिट साइड की ओर इसे ट्विस्ट करना है। ऐसे हमें इसे ट्विस्ट करना है, ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद अब हम इसे बॉबिन में भरना है। जैसे हम रेगुलर थ्रेड को भरते हैं सिमिलरली वैसे ही आप मशीन का यूज करके भी धागे को फिल कर सकते हैं। अब हम इसे मशीन में फिक्स करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले सुई में मैंने एक धागा डाल दिया है और इसके लूप में मैंने एंकर थ्रेड को ऐसे रखा है। अब देखिए सुई को हम इस होल से बाहर निकालेंगे और इसके साथ साथ देखिए हमारा एंकर थ्रेड भी आ जाएगा। अब हम इस बॉबिन को मशीन में फिक्स कर देंगे। अब देखिए धागे को एक हाथ में पकड़ते हुए हमें मशीन को चलाना है और धागे को बाहर खींचते हुए देखिए एंकर थ्रेड भी ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों धागों को पकड़ते हुए पीछे कर देंगे और जहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ की थी उस लाइन के ऊपर अब हमें सुई को चलाना है। एंकर थ्रेड को लगाते समय हमें टिप को ज्यादा से ज्यादा लूज रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 की टिप रखी है। तो अब इन पूरी लाइंस के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। ऊपर और नीचे की लाइंस को छोड़कर बीच की लाइन पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो देखिए ऐसे हमारी दोनों स्ट्रिप्स रेडी हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो ये हमने सेंटर में नॉच लगाया था। अब इस स्ट्रिप को हम ऐसे बीच में लगाएंगे
तो सबसे पहले मैंने स्ट्रिप को आयरन करके ले लिया है, तो फैब्रिक अंदर फोल्ड हो गया है। अब इसे अच्छे से बीच में रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। नीचे के फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब देखिए, इस फैब्रिक के एक्स्ट्रा के पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब सिमिलरली इसी साइज की मैंने और एक स्ट्रिप निकाल ली है। अब इस स्ट्रिप को इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे और नीचे की साइड हम सिलाई लगा देंगे। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे कट्स लगाएंगे। अब इसे पीछे फोल्ड करना है। पीछे फोल्ड करने के बाद मैंने इसे एक बार आयरन करके ले लिया है, तो ये अच्छे से बैठ गया है। अब देखिए, इसे टॉप पार्ट में अटैच करने के लिए टॉप पार्ट की बैक साइड की ओर स्ट्रिप को सीधी साइड रखिए और उसके ऊपर टॉप पार्ट को ऐसे प्लेस कीजिए और ऊपर की तरफ से ऐसे राउंड शेप में सिलाई लगा दें। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इस स्ट्रिप को ऊपर की साइड ला देंगे और फैब्रिक को अच्छे से पीछे की साइड फोल्ड करेंगे और बॉर्डर में यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा की फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये कटिंग भी कर ली है। अब बैक पार्ट का गला निकालने के लिए मैंने जो हमने अरेब पट्टी निकाली थी उसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगा देने के बाद हम पहले राउंड शेप में ऐसे कट्स लगा देंगे। और फिर इस स्ट्रिप को हम पीछे की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे। पहले हाफ फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे पूरा, और फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे मैंने पूरे गले में कर लिया है और पीछे की साइड से ये ऐसे दिखता है। अब गले में जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप लग रही है उसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस किया है। अब इन दोनों को मैंने ऐसे फोल्ड किया है। अब यहाँ पे गले में हमें थोड़ी सी और कटिंग करनी है। ये आप कटिंग करते टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फिगर आउट किया तो मैं यहाँ पे अब आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने करीब 1 इंच पर मार्क किया है। अब उस 1 इंच के मार्क को हमें ऐसे आर्म होल में एंड तक मिलाना है। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट की हमें कटिंग करनी है। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग यहाँ पे सेम रहेगी। ये बहुत जरूरी है स्टेप, इसे आप जरा भी स्किप मत कीजिए वरना आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये कटिंग हो जाने के बाद अब हमें फिर से फ्रंट पार्ट की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो देखिए, फ्रंट पार्ट को मैंने ऐसे रखा है और हाफ इंच पर मैंने फिर से मार्क किया है और फिर हाफ इंच की लाइन को मैंने ऐसे नीचे की ओर ला दिया है। और अब हम फिर ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब हम स्ट्रैप पट्टी को लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए, अरेब पट्टी को हमें ऐसे रखना है आर्म होल की साइड और सिलाई लगा देनी है। फिर यहाँ पे हमें 6 इंच का गैप छोड़ना है और फिर फ्रंट पैनल को हमें ऐसे वहां पे रखते हुए अटैच करना है। ठीक है, मैं आपको मशीन में दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अरेब पट्टी को आपको ऐसे फ्रंट पार्ट से मिलाते हुए रखना है और जितना आप सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हैं उतना रखते हुए हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ तक आने के बाद आप स्टिच को अच्छे से लॉक कीजिए
और फिर कपड़े को बाहर निकालते हुए धागे को कट कर लीजिए। अब देखिए, यही से ही इस पट्टी के ऊपर हमें 6 इंच के ऊपर एक मार्क करना है। ठीक है, अब उस पॉइंट से नीचे हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। स्टार्टिंग से ही आप पहले स्टिच को लॉक कर दीजिए और फिर सिलाई लगाइए। अब एक्स्ट्रा के पार्ट को कट कर लेंगे। अब देखिए, इस स्ट्रिप को हमें ऐसे पहले पीछे फोल्ड करना है और फिर ऐसे 1/2 इंच में फोल्ड करेंगे और फिर उस सिलाई के ऊपर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। मतलब ½ इंच का बायस पट्टी हमें ऊपर से भी दिखेगी। ठीक है, और फिर जहां पे वो सिलाई की खांच है वहीं से ही हमें सुई को चलाना है। तो पट्टी को ऐसे एक दूसरे के साथ अच्छे से फोल्ड करके हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, हमारी ये स्ट्रैप पट्टी अच्छे से अटैच हो गई है। सिमिलरली मैंने दोनों साइड्स को रेडी किया है। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती ऐसे रेडी हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे कुर्ती की लेंथ हमारी कम पड़ रही थी तो मैंने नीचे जॉइंट लगाया है। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये ऐसे स्क्वायर फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे डबल फोल्ड अटैच करूंगी। तो इसके लिए फ्रंट पैनल के एंड को मैंने पहले एक साइड से अटैच किया है। ऐसे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देने के बाद अब इस फैब्रिक को हमें पीछे फोल्ड करना है और उस सिलाई के ऊपर हमें ऐसे इसे रखना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे और इस खांच में हमें सिलाई चलानी है। आप चाहे तो ऐसे पहले डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे कपड़ा एंड का है तो वहां से धागे नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने फैब्रिक को अटैच किया है और पीछे की साइड से ऐसे दिखता है। अब एक्स्ट्रा के फैब्रिक को हम बाद में कट कर लेंगे। अंदर की साइड मैंने सिलाई की मार्जिन भी लगा दी है और नीचे की साइड हम स्ट्रेट कट लगा देंगे। तो ये सब सिलाई हो जाने के बाद देखिए, हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब गले का डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कलर के धागे लिए हैं। अब इन तीनों धागों को एक साथ मैंने हाथ में पकड़ लिया है। तो देखिए, ऐसे मैंने हाथ में इसे पकड़ लिया है। अब ऐसे हमें 20 राउंड्स लगाने हैं। अब धागों को कट कर लेंगे और इस लूप को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम बीच में एक गांठ लगा देंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। अब ये जो 2 छोटे छोटे लूप्स दिख रहे हैं उनको मैंने बीच में कट कर लिया है। अब फिर इसे ऐसे फोल्ड करेंगे
और ऊपर की साइड देखिए थ्रेड को हाथ में पकड़ेंगे पहले और अच्छे से टाइट राउंड लगा देंगे। देखिए ऐसे हमें करीब 5-4 कुंचू बनाने हैं। अब एक्स्ट्रा के जो धागे लग रहे हैं नीचे उसको मैंने कट कर लिया है। तो ऐसे मैंने सभी कुंचू रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बटन्स भी लिए हैं। अब कुर्ती में लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसको सुई से फिक्स करना है। दो 3 बार टक इन करने के बाद अब हम वहीं से बटन को भी लगा देंगे। तो ऐसे ये रेडी हो गया है। तो ऐसे मैंने इस पूरी स्ट्रिप में जितने बैठते हैं उतने लगाए हैं। तो ये हमारे कुर्ती का फाइनल लुक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।